कुछ मिलता है यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने पर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने पर घुटना है टेकते। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं इस सर्वशक्तिमान सर्वोत्तम नाम हम सबको देने के लिए। सिर्फ प्रभु आपने नाम नहीं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, मगर प्रभु यीशु को साक्षात हमको देते हुए प्रभु यीशु, ताकि यीशु के द्वारा हम उनकी हर एक वरदान जो आप चाहते हैं कि हम उसे अनुभव करें, वो है आपका पवित्र आत्मा, वो है आपकी शांति, आनंद और हर एक प्रकार के चीजें, वरदान जो अपने शब्द के रूप में प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, फिर से ये मौका देने के लिए प्रभु यीशु, प्रभु को और अच्छी तरह से समझने के लिए, ताकि जो दुश्मन जो 24 घंटे हमारे चमड़ी के द्वारा ये दुनिया में हमें झूठ के ऊपर झूठ बोलते हुए, ताकि हम उसके धोखे में आते हुए हम फंस जाएं, मगर प्रभु वो झूठ तो बोलता है, मगर साथ ही साथ प्रभु आप हमें सत्य बताते हुए प्रभु यीशु, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों वालों को और हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु
आपके सत्य बताते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाते हुए, प्रभु केवल आप हमें रक्षा ही नहीं मगर आप हमें सामर्थ्य देते हैं और भी हमारे भाइयों और बहनों की आत्मा को यीशु मसीहा के नाम से उनके जीवन में उद्धार लाने के लिए पिताजी। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। हर रर रंदर बशंदर बहिला मदर रर रंदर बहिलंद्रा होरा बहिमा मरंद्रे उलिंद्रे अरबशंदर बहिरंद्रे उरेबे हलंद्रा रबहिमा मरंद्रे उरेबे बाबा हलंद्रा रबा Irandra Rabashandra Bai Mamalandra Urebe Himama Randri Alandra Rabashandra Rabaye Mamadrira Ulandri Rabaharabahi Babarabra Rabashandra Yalandri Araba Urebe Baba Halandri Rabahirandri Urebe Himama Rabashri Alandra Ulandre Urebe Hirandre। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हम ये सोचते हैं प्रभु की क्या इच्छा रहेगी मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, ये समस्या से मैं गुजर रहा हूं, प्रभु की क्या इच्छा है। बहुत बार लोग चाहते हैं कि प्रभु की इच्छाएं संपूर्ण हो, पूरी तरीके से दिखे उनके जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है प्रभु की इच्छा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे, ठीक है। हर दिन हम जानते हैं प्रभु की इच्छा है कि हम हर एक पल प्रभु से आनंद स्वीकार कर कर हर एक स्थिति में हम आनंद मनाएं। आनंद हम मनाए, मतलब जैसे हम लोग कोई फेस्टिवल होता है, किसी का बर्थडे रहता है, एनिवर्सरी रहता है, स्पेशली हमारे घर में जब रहता है, एक प्रकार की आनंद का एनवायरनमेंट बनता है, मगर वो कुछ समय के लिए रहता है। मगर प्रभु से जो आनंद आता है वो सदा सर्वदा के लिए रहता है। और उससे पहले हम देखते हैं प्रभु से शांति आना, जिस प्रकार जैसे प्रभु चाहता है कि हम हर एक पल आनंद मनाएं, और यही पौलुस हमें बताते हैं कि आनंद मनाओ, मैं फिर से बोलता हूं आनंद मनाओ। और वो कहां से आता है? प्रभु से आता है, जो पहले हमने सुना था प्रभु के शब्द के द्वारा। कल भी हमने सुना है शांति के बारे में। शांति ये नहीं है कि हम दिन और रात कितना भी हम प्रार्थना करें, प्रभु को हिलाएं, ऐसा नहीं है कि प्रभु शांति वो रखा है, अपने पास ही रखा है और वो बोलता है तुम जितना प्रार्थना नहीं करोगे उतना मैं नहीं दूंगा। नहीं, शांति इसके ऊपर आधार नहीं है हम लोग कितना प्रार्थना करते हैं और कितना नहीं करते हैं। कल हमने जाना पहला भाग में कि शांति हर एक को दिया गया है, क्योंकि प्रभु हमारा शांति का प्रभु है, हमारा कंफ्यूजन का प्रभु नहीं है, या कहीं पर किसी भी प्रकार के वो कंफ्यूजन क्रिएट करे या कोई इश्यूज क्रिएट करे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। हम देखते हैं प्रभु अशांति का ऑथर नहीं है, लेखक नहीं है, मगर शांति का है। ये कल हमने जाना था, ठीक है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 33 हम नहीं लेंगे क्योंकि कल हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। और मैं कल के वर्सेस भी मैं रिपीट करूंगा, ताकि जितना हम प्रभु के शब्द को और सुनते हैं और हमारी समझ जो है और क्लियर होती है, ठीक है। तो कल हमने ये जाना कि प्रभु के ओर से ही शांति आती है, और मुझे खुशी होती है बताते हुए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की यही इच्छा है। आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी कैसे भी परिवार हो, या किसी भी प्रकार की बैकग्राउंड हो, आप कितने भी आप पढ़े हुए नहीं हो, या आप कितने भी पढ़े हुए हो, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांति उसके आधार है ही नहीं। शांति सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को क्रूसित करते हुए
प्रभु यीशु खुद हमारी अशांति, हमारे सारे दर्द, हमारे सारे बीमारी, हमारे सारे बंधन, हमारी जो भी हमको परेशान करता है वो अपने ऊपर ले लेता है। और प्रभु का शब्द बताता है उसके घावों के द्वारा, उसके मार खाने द्वारा, उसके मरण द्वारा आज प्रभु ने हमको, यीशु क्रिस्त के द्वारा हमको शांति के ऊपर शांति हमें दे दिया है। हालेलुया। ऑलरेडी ये शांति मिल चुका है जब आपने यीशु क्रिस्त को स्वीकार किया है। जैसे आपको पवित्र आत्मा मिला है, जैसे मैंने आपको बताया, आप ऑलरेडी आप शांति से भरे हुए हो। चलिए हम वो देखते हैं जो मैंने बताया अभी, उसका वर्स क्या है वो हम देखते हैं। आइजाया चैप्टर 53 वर्स 5। आइजाया चैप्टर 53 वर्स 5। और यहाँ पर आइजाया जो पैगंबर है वो भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीहा के बारे में, जो हजारों साल के बाद वो यीशु मसीहा के द्वारा संपूर्ण होने वाला है। और हम लोग वो लोग हैं जो आइजाया के समय पर नहीं जी रहे हैं, मगर कलवारी पर्वत पर जो होना था वो सब होने के बाद यीशु मसीहा के द्वारा आज हजारों साल जो हो चुका था, जो हकीकत है वो हो चुका था, हजारों साल के बाद हम ये जीवन हम जी रहे हैं, जहां पर प्रभु बताता है ऑलरेडी मेरे कारण तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी शांति बह रही है। हालेलुया। शांति बह रही है, शांति बह रही है। अभी अपने को क्या करना है, जिस तरीके से मैंने कल आपको बताया, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 13, मेरे को अभी भी मालूम है, मितेश भाई ने जब हमने वो पढ़ा, मितेश भाई ने बोला हमें जो प्रभु का शब्द बताता है हमें विश्वास करना है। और मैंने यही बोला, मैंने आपको शांति कहां पर वो आपके ऊपर प्रभाव का पड़ता है मालूम है, जब आप प्रभु के शब्द को कितना विश्वास करते हो। अगर आप प्रभु के शब्द को ऐसा बोलते हो 50% मैं प्रभु के शब्द को विश्वास करता हूं और 50% मेरा पति क्या बोलता है, मेरी पत्नी क्या बोलती है, मेरी परिस्थिति क्या बोलती है, अगर इसमें रहेगा आप देखोगे आप विश्वास से या शांति को अनुभव नहीं करोगे, मगर आप परेशानी को अनुभव करोगे। और परेशानी हर बार शैतान को रास्ता देती है एक के जीवन में और परेशानी, दुख, तकलीफ, और धीरे धीरे हम देखते हैं हम पाप भी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिप्रेस्ड हैं। जिस तरीके से नहमाया में मैंने आपको बताया, प्रभु का शब्द बताता है प्रभु का आनंद क्या है, मेरे लिए बल है। जब हम आनंदित रहते हैं हम प्रभु के बल को कार्य करने देते हैं। तो जब हम अभी यही वर्स को अभी उल्टा करो, जब एक व्यक्ति दुखी मनाता है, चाहे कितने भी जेन्युइन वजह आपके जीवन में रहने दो, आप दुखी मनाते हैं, उतने ही आप परेशान होते हैं, आप अशांति देखते हैं। और हम देखते हैं कि हम एक कठपुतली जैसे, एक पपट जैसे हम दुश्मन के द्वारा हम उसके सामने हम नाचने लगते हैं, उससे उपयोग करने लगते हैं। भले हमारी इच्छा नहीं है, हम सोचते हैं मैं तो सिर्फ दुखी हो रही हूँ, दुखी हो रहा हूँ, मगर मेरे भाइयों और बहनों हम दुश्मन को हम जगह दे रहे हैं, दुखी मनाते हुए, परेशान होते हुए, अशांति होते हुए उसको हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, ये खुशी मनाना, आनंद मनाना प्रभु के ओर से, शांति मनाना, ये सब प्रभु के हथियार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आज हम जानेंगे। इसके लिए आप देखो, जितना आप प्रभु के शब्द में आप बढ़ोगे उतना ही दुश्मन आपको सोचेगा दुख आप मनाओ, खुशी नहीं। जितना प्रभु के शब्द आप लोगे, उसको मालूम है उसको शांति तो दी गई है और प्रभु के शब्द के द्वारा उसको शांति वो उभरना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हर बार वो ये तय करता है कि इतना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ताकि आपका मन प्रभु के शब्द के ऊपर ना लगे हुए रहे, मगर आपकी परिस्थिति के ऊपर लगे रहे। और बहुत सारे घरों में, मैं आपको ओपनली बोलता हूं क्योंकि मैं हर एक को बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको ओपनली बोलता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि बहुत सारे वो शैतान कुछ हद तक
वो सक्सेसफुल आपके जीवन में रहा है। मुझे मालूम है कुछ परिवार है वो कुछ हद तक वो सक्सेसफुल रहा है। भले हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु तूने हरा दिया है, ऑफ कोर्स उसने शैतान को हरा दिया है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम दुखी मनाते हैं, क्योंकि हम अशांति सिचुएशंस को देख के अशांत मनाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे मालूम है सच कड़वा होता है और ये सच है कि हम भले कितना भी हम लोग टंग्स में बात करते हैं और हम कितना भी हम प्रभु को स्तुति करते हैं, मगर अशांति मनाते हुए हम शैतान को उसको हम रास्ता दे रहे हैं। कितना भी हम लोग प्रार्थना करें, कितना भी हम लोग प्रचार करें किसी के सामने, मगर जैसे ही हम उदास रहते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति आने दो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध रहने दो, आपका और मेरा हक नहीं बनता है अशांत होने के लिए, घबराने के लिए या उदासी बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने हमें उसकी भरपूर शांति दे चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। आप सुन रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी भी प्रकार की अशांति अब भी इसी वक्त आपके दिल में है, वो गैर कानूनी रूप से आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको यीशु मसीहा के नाम से आपको हक से बोलना है, दिए हुए अधिकार के द्वारा, हे अशांति बाहर निकल अभी ये प्रभु के घर से, क्योंकि इधर शांति रहेगी, आनंद रहेगी, अशांति नहीं, डर नहीं, धमकियां नहीं, मगर प्रभु की हाजिरी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शासन चलेगा, दुश्मन का शासन नहीं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5। देखिए यीशु ने क्या किया है हमारे लिए, यीशु ने क्या किया है, पढ़िए क्या लिखा है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचलता गया। हमारे, प्रभु का शब्द बताता है हमारे, हर एक उसके संतान के लिए, प्रभु ने पूरे दुनिया के लिए, ठीक है, उसने ये सब झेला, उसने ये सब लिया अपने ऊपर। ठीक है, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। किसके शांति के लिए? हमारी शांति के लिए। अब देख रहे हो, जब आप प्रभु यीशु के क्रूस के और देखोगे, प्रभु का पवित्र आत्मा बताएगा, देख तेरे घर में शांति लाने के लिए यीशु इस प्रकार वो मरे, तुम हमारे घरों में शांति लाने के लिए, हमारे बेटों और बेटियों के जीवन में शांति लाने के लिए यीशु को एक प्राइस, क्या बोलते हैं, एक कॉस्ट उनको पे करना पड़ा, और वो क्या है, खुद का जीवन देते हुए। जब आप और मैं प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद भी ख्रिस्ती होने के कारण अगर हम बोलते हैं मारो जीवन में तो अशांति छे, आप क्या बोल रहे हो मालूम है? आप ये बोल रहे हो, जो भी प्रभु यीशु ने कलवारी पर्वत पे मेरे लिए जो भी किया था वो काफी नहीं है, उसे और भी कुछ करना है, क्योंकि मेरे जीवन में शांति नहीं है। अभी एक चीज ऐसा है, जब एक व्यक्ति इस तरह से बोलता है अशांति है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अशांति है, मेरा बेटा बेटी के जीवन में अशांति है, आप ये चीज बोलते हुए आप ये बोल रहे हो कि प्रभु का शब्द झूठा है। जब आप प्रभु का शब्द झूठा है बोलते हो, तो आप प्रभु को बोलते हो प्रभु तू झूठा है, तूने ये सब कुछ किया नहीं है कलवारी पर्वत पर, ये सब मेरे लिए कहानी है। या आप ये बोलते हो प्रभु मैं झूठा हूं, ये सब बोलते हुए प्रभु मैं रेडी हूं उस झूठ जो मैं स्वीकार अभी तक मैंने किया है उसे जड़ से निकालने के लिए, और मैं तेरे सत्य को मैं विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, एक हम प्रभु को झूठा कहला सकते हैं या अपने आप को हम झूठा कहला सकते हैं, ये बताते हुए प्रभु मेरे को पता नहीं था कि तूने कितना बड़ा एक प्राइस, एक मेरे लिए तूने क्या किया अपने जीवन को देते हुए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में आप देखते हो आज शांति की 1% भी शांति आप अनुभव नहीं कर रहे हो,
क्योंकि शांति अभी भी हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है और प्रभु बोलता है खोल वो दरवाजा, तेरे दिल के दरवाजा, तेरे परिवार के दरवाजा। ये शांति तुम्हारे जीवन में आना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने पे कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बोलता हूँ ना प्रभु मेरे को एक एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा सोचो आपको अमेज़न से, ठीक है, ऐसा सोचो कि आपको अमेज़न से एक एलसीडी टीवी खरीदना है, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है? एलसीडी आपको टीवी खरीदना है, आप अमेज़न में देखते हो, बोलते हो अरे ये तो 30,000 है, ये तो 40,000 है, ये तो 50,000 है, बाप रे बाप, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं कहा मैं तो 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ और इतना इतना कॉस्टली टीवी एलसीडी नहीं, मुझसे नहीं होगा करके आप बंद कर देते हो। मगर एक व्यक्ति को पता चलता है, हाँ स्वप्निल भाई को एलसीडी चाहिए, ठीक है, ठीक है, मगर ये स्वप्निल भाई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये भाई क्या करता है, ये भाई स्वप्निल भाई का एड्रेस डालता है, उनका नाम उसमें टाइप करता है और अमेज़न में वो पे भी कर देता है। अभी अमेज़न से सिर्फ उनको ये एलसीडी उधर से रिलीज करना है, भेजना है और उनके घर में पहुंचना है। अभी ये पैकेज तैयार हो गया है, ठीक है। बहुत बार भिवंडी करके एक जगह है, उधर से तैयार होके ये आती है, ठीक है। और ये बड़ोड़ा एड्रेस में उनके गोत्री जो एड्रेस है वो उनके घर में आप पहुंचती है और उधर बेल बजता है, अमेज़न वाला उधर वो बेल बजाता है और स्वप्निल भाई खोलते हैं और देखते हैं अरे बाप रे ये एलसीडी मेरे घर में। स्वप्निल भाई पूछते हैं अरे मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, मैंने तो कभी उसके लिए मैंने ऑर्डर नहीं। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम शायद तुम घर किसी और के एड्रेस में तुमको डिलीवरी देना था, मगर तुम मेरे इधर डिलीवरी दे रहे हो। नहीं नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया। वो भाई बोलता है नहीं नहीं ये तुम्हारा नाम है स्वप्निल। वो बोलते हैं हाँ मेरा नाम है, ये तुम्हारा एड्रेस है, जो फ्लैट है जो भी है, हाँ ये मेरा है, लो ये एलसीडी। अभी स्वप्निल भाई बोलते हैं कि अरे मेरे को तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है अभी तुमको देने के लिए। वो भाई बोलता है अरे मैंने कब मांगा तुमसे पैसा देने के लिए, तुम्हारा पैसा तो ऑलरेडी तुम्हारा पेमेंट हो चुका है, तुमको सिर्फ इसे स्वीकार करना है मैं जो तुम्हें दे रहा हूं। और हम देखते हैं भले स्वप्निल भाई ने मेहनत नहीं किया उस एलसीडी के लिए, किसी और ने मेहनत किया है, किसी और ने उनके बिहाफ उनको ऑर्डर किया है और पेमेंट कर दिया है। उनका काम है स्वीकार करना और वो एलसीडी को इंस्टॉल करके जहां पर भी लगाना है उसको उपयोग करना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले ही प्रभु के राज्य में पूरी पेमेंट कर दी है, उनके लहू के द्वारा, उनके मार खाने, उनके मरण और उनके पुनरुत्थान द्वारा, ताकि प्रभु की शांति, प्रभु की आनंद, जिसके लिए आपने और मैंने कभी काम नहीं किया है, मेहनत नहीं किया है, उसके लिए जो कॉस्ट हमको पे करना है हम वो पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए पेमेंट किया है। आज वही प्रभु का आनंद, आज वही प्रभु की शांति, जैसे स्वप्निल भाई के घर के सामने टिंग टोंग बजाता है और सिर्फ स्वप्निल भाई को उसे स्वीकार करना है और उसका जो एलसीडी मिला है उसका यूज करना है। आज प्रभु यही बोलता है विश्वास से स्वीकार करो और अब से तुम अनुभव करो, चाहे तुम्हारी परिस्थिति कुछ भी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज शांति हर एक के जीवन में है मेरे भाई और बहनों। आप और मैं, हम लोग कभी बोल नहीं सकते मेरी पत्नी मेरे लिए आज शांति है, भले उसका नाम शर्ली है मगर उसका नाम आज शांति है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप और मैं, हम लोग बोल नहीं सकते भले कितने भी हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाए, मगर ऑलरेडी प्रभु ने पवित्र आत्मा देते हुए हमें शांति, भरपूर शांति दे दी है। जितना आप आज शांति आपके जीवन में आप देख रहे हो, मैं यीशु मसीहा के नाम से बोल रहा हूँ, यीशु मसीहा के नाम से उसे 1000 गुना प्रभु ने हमको शांति दे चुकी है, क्योंकि ये प्रभु का वादा है
आइजाया चैप्टर 53 वर्स 5। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ऑलरेडी आपको और मेरे को शांति मिल चुकी है, मगर अभी भी मगर आपके पास चॉइस है। अभी स्वप्नलाल बोल सकते हैं नहीं मेरे को टीवी नहीं चाहिए, तो वो अमेज़न का डिलीवरी बॉय वो एक नोट लिखेगा नॉट एक्सेप्टेड और वो वापस चले जाएगा। हाँ समझ रहे, वो वापस चले जाएगा टीवी को लेके। क्यों? क्योंकि टीवी को स्वीकार किया नहीं है। बहुत सारे लोग उनकी खुद की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि मेरी घर की कंडीशन ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा नौकरी ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, आप अभी भी ये सब सोचते हुए आप प्रभु की शांति को आप रिजेक्ट कर सकते हो मेरे भाई और बहनों। रिजेक्ट, और बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। भले वो लोग प्रार्थना करते हैं, मगर साथ साथ में प्रभु का शब्द जो दिया है स्वीकार करना और उसे रिजेक्ट करना हर एक के ऊपर है। भले प्रभु ने क्रूस पे हमारे लिए मरे, मगर मेरे को बताओ पूरी दुनिया ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो दुनिया में है वो ख्रिस्ती है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद, मगर सही में बताओ उस ख्रिस्ती के परसेंटेज में सही में बताओ कितने लोग शांति अनुभव करते हैं, कितने लोग प्रभु के आनंद वो मनाते हैं? अगर सही में ये लोग करते, मैं बताता हूं जहां पर अधिकतम लोग बोलते हैं ख्रिस्ती देश है उधर शांति होना चाहिए, मगर वो देश में अभी भी हम देखते हैं लड़ाई है, झगड़ा है, शैतान के हथियार उधर इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पता चलता है नाम के वास्ते ख्रिस्ती हैं, मगर जीवन में अभी तक उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो दूसरे देश वो ख्रिस्ती देश को देखते और वो बोलते अरे बाप रे, इनके इसमें तो शांति है, इनके इसमें तो आनंद है, भले उनके ऊपर कितनी बड़ी महामारी भी आ जाए मगर ये लोग शांति और ये आनंद ये लोग मनाते हैं। और दूसरा देश भी वही अडैप्ट करता जो एक ख्रिस्ती देश मना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सही है, सही में मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा मुझे बताते हैं वो कितने तरसते हैं हर एक व्यक्ति में, स्पेशली हर एक व्यक्ति जो जूम में लॉग इन हुए हैं, जो लोग यूट्यूब से देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा रेडी है। वो भले प्रभु है मगर सेवक का जगह लेके रखा है। कब 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 मैं उनको शांति दूं, कब मैं उसको मैं अनुभव करवाऊं। बेचारा मेरा बेटा मेरी बेटी वो तरस रही है, तरस रहा है, कब कब भले वो मेरे को एक बार मेरे को आने दे, एक बार आने दे और उसको मैं टेस्ट करवाऊं। मेरे भाई और बहनों, सही में सही में सही में पवित्र आत्मा बहुत बहुत वो वेट करते हैं कब मैं उनको मेरा राज्य उनको टेस्ट करवाऊं और बताऊं प्रभु का राज्य क्या है करके। जब एक व्यक्ति प्रभु के राज्य को चखता है ना, दुनिया का जो टेस्ट से जो लोग मगन बनाते हैं वो बोलेंगे छी, ये जो अब तक मैं दुनिया का टेस्ट में करता था, मैं ये टेस्ट करता था, सोचता था ये अच्छा है मगर ये अच्छा नहीं है। जब से मैं प्रभु के राज्य जिसमें प्रभु का प्यार है, प्रभु की शांति है, प्रभु का धार्मिकता है, जब एक व्यक्ति चखता है ना मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं वो अभी दुनिया के अधीन नहीं मगर प्रभु के अधीन होते हुए वो हर एक पल वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा दुनिया से, मगर प्रभु के राज्य का अनुभव करते उसके आगे जीवन में आगे बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों। इसके लिए देखिए फिर से हम देखते हैं 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 16। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 16। देखिए शांति कुछ समय के लिए नहीं, परमानेंटली, जहां पर आप और मैं जब तक हम ये शरीर में है आखिरी सांस तक हम ले रहे हैं, प्रभु ने ऐसी शांति दी है। प्रभु बताते हैं खुद, हमने कल देखा योहान चैप्टर 14 वर्स 27,
मैं जा रहा हूं मगर तुम्हें वरदान, शांति के वरदान देते हुए, और मैं तुम्हें ये शांति का वरदान जैसे ये दुनिया देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं। जहां दुनिया की शांति कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। भले हम कितना भी मेहनत करें, हम देखते हैं वो शांति फिर से हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। मगर यीशु के द्वारा प्रभु ने हम सबको ऑलरेडी शांति दे दी है। चलिए हम पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 16, पढ़िए। अब प्रभु जो शांति का सोता है, प्रभु क्या है? हमारा प्रभु क्या है? शांति का सोता, शांति का सोता है। और जहां पर ये शांति का सोता है उधर क्या होना चाहिए? शांति होनी चाहिए। चाहे आप कौन सी भी गंभीर स्थिति और परिस्थिति में हैं, जगहों पर है जहां पर ये प्रभु यीशु जो शांति का सोता है, पवित्र आत्मा शांति का सोता है, पिता परमेश्वर शांति का सोता है, जहां पर शांति का सोता है उधर तो शांति होनी चाहिए, राइट। तो देखिए प्रभु का नाम यहाँ पर बताया जाता है, शांति का सोता, गॉड ऑफ पीस, ठीक है, ही इज द गॉड ऑफ पीस। ठीक है, आगे पढ़िए, तो क्या लिखा है? अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये शांति का सोता उनके द्वारा तुमको हर एक पल, हर एक जगह, कैसी भी स्थिति और परिस्थिति रहेगी, हम देखते हैं उसकी शांति हर एक पल के लिए है। जो मैं आपको बता रहा था, परमानेंटली हमारे लिए है। और ये प्रभु का शब्द का रेफरेंस है, ये प्रभु का सत्य है। और प्रभु का शब्द बताता है साथ में, शांति के साथ साथ, प्रभु तुम सबके साथ रहे। इसका मतलब जहां पर पवित्र आत्मा है, सिर्फ आनंद नहीं मगर साथ साथ में शांति है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु शांति है तो दुश्मन क्या है? अशांति है। अगर प्रभु शांति है तो दुश्मन क्या है? अशांति है। जैसे प्रभु खटखटाता है वैसे ही दुश्मन की कोई चाल नहीं है खटखटाने के लिए, मगर वो बहुत बार हमें आकर्षित करता है, मगर उसका परिणाम क्या है? अशांति। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मुझको बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए कि मैं किसके ऊपर मेरी सोच लगी हुई है। भले मैं आपको फिर से बताता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं, मतलब दिन भर, रात भर, सुबह 3 बजे उठना, सुबह 2 बजे उठना, मैंने बहुत सारे लोगों की सुना है, मगर घर में शांति नहीं है। तो क्या मेरा 2 बजे का प्रार्थना, 3 बजे का प्रार्थना, 5 बजे का प्रार्थना क्या उत्तर नहीं हो रहा है? मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, ये पता नहीं ये लोगों ने निकाला है, मगर सत्य प्रभु का शब्द क्या बताता है मालूम है? तुम किसके ऊपर तुम मन लगाते हो वो तय करता है तुम शांति में रहोगे या अशांति में बने हुए रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप 6 बजे भी उठ के आप प्रभु के ऊपर मन लगा हुआ रहेगा ना मेरे भाई और बहनों, तभी भी आप प्रभु की शांति आप अनुभव करोगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। अगर आप 1 बजे भी उठते हो, 2 बजे, 3 बजे उठते हो, उठो, ठीक है। मैं किसी को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, अरे ये कैसा बोल रहा है करके, नहीं। प्रार्थना करने करो, मगर 24 घंटे किसके ऊपर आपका मन है? तो ये बहुत बार लोग बोलते हैं, उनके जीवन में हार मानने लगते हैं। कई बार मैं बात कर रहा हूं, कई बार दुश्मन मेरे को बोलता है कि तेरे को ये सब करने से क्या मिलता है, तेरे को क्यों ना तू एक साधारण व्यक्ति जैसा रहना, ये क्यों प्रचार कर रहा है, क्या तेरे को ये सब से तेरे को मिल रहा है? एग्जैक्टली दुश्मन ये बोलता है मेरे भाई और बहनों कि क्या फायदा है उसके लिए, क्योंकि उसको मालूम है लोगों को और सत्य पता चलेगा तो उसका काम कुछ चलेगा नहीं। मुझे मालूम है भले मेरे को कुछ में दिख नहीं रहा है, कुछ मिल रहा है करके,
मगर मेरे को एक चीज मालूम है कि प्रभु का जो सत्य, जो प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया है, वो दूसरों को अनुभव करवाना है। क्योंकि जिस तरीके से शांति और आनंद मैं अनुभव कर रहा हूं, प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति ये हथियार को अनुभव, और इसके लिए हम देखते हैं वो हर बार वो किसी को छोड़ता नहीं है। कि जितना भी वो व्यक्ति प्रचार करता है, प्रार्थना करता है, आपको लगता है कि दुश्मन उससे दूर रहेगा? नहीं, वो हर एक पल वो आता है, बोलता है ये सब बंद कर, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये सब कुछ नहीं है, तू बस या तू खुद प्रार्थना कर, बस वो तेरे लिए काफी है, ये सब करने की क्या जरूरत है। और बहुत बार मैं देखता हूँ फोर्सफुली ये सारी चीजें आती हैं, इसको बोलते हैं शैतान से अटैक। अभी अगर मैं हार मान गया ये बोलते हुए, हाँ मेरे को ये सब क्यों करना है, ठीक है, मेरे को ये सब क्यों बोलना है लोगों को, मैं क्यों ना मैं ही मेरे पास रख के करूं, तब क्या होता है, मैं देखता हूं प्रभु मुझे मालूम है आपने जो बुलावा मेरे को दिया है मैं उसे पूरा नहीं कर रहा हूं। तो क्या होगा मालूम है, भले मैं प्रार्थना करूं, भले मैं प्रभु का शब्द दिन और रात पढ़ूं, मगर जब मैं प्रभु जो बताता वो नहीं करता हूं, ऑलरेडी मैं अशांति मेरे जीवन के अंदर ही मैं देख सकता हूं। क्योंकि अभी मन प्रभु से हटकर दुश्मन के सोच के ऊपर मैंने लगाया हुआ है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? चलिए प्रभु के शब्द के द्वारा मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3। और देखिए शांति तो हर एक के लिए है, मगर सिर्फ वही लोग अनुभव करेंगे जो ये शब्द कुछ बताता है। और क्या है वो, पढ़िए। जिसका नाम तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, जो भी मैंने पहले बताया था। आइजाया, अरे हम लोग कितना भी प्रार्थना करें, कभी भी हम प्रार्थना करें, मगर हमारा मन किधर फिक्स्ड है। कई बार हमारा मन फिक्स रहता है, मेरे पति ने मेरे साथ ये किया है, 2 साल पहले 3 साल पहले ये कर दिया है, और ये अशांति अंदर ही घूमती रहती है। भले हम लोग कितना भी कौन से टाइम में भी हम लोग प्रभु के शब्द को पढ़े और प्रार्थना करें, मगर क्या फायदा उसके लिए। जो चीज जो घूमनी नहीं चाहिए आपके जीवन में, 2 साल उसने ऐसा किया, मेरे साथ अभी भी ऐसा कर रहा है, और वो सारी चीजें आपको अशांति ला रही है, तो उस व्यक्ति को शांति मिलेगा नहीं। क्योंकि जब अशांति अंदर है तो हमने क्या कर दिया है, हमने एक्चुअली प्रभु को रिजेक्ट कर दिया है, और अभी हम प्रभु के शांति को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी अशांति है। आप समझ रहे हो? इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, यू विल कीप इन परफेक्ट पीस। सिर्फ शांति नहीं, मगर प्रभु उसे संपूर्ण शांति देगा। वाह, सुंदरता से देखिए प्रभु का शब्द एक्सप्रेस करता है, हमें बताता है कि किस प्रकार की शांति प्रभु अपने को देना चाहता है। प्रभु एक व्यक्ति को संपूर्ण शांति देता है। यू विल कीप इन परफेक्ट पीस ऑल हु ट्रस्ट इन यू। हर एक व्यक्ति को प्रभु, कुछ व्यक्ति नहीं, इसमें लिखा है ऑल। देखिए प्रभु का शब्द कितना सुंदर है, कितना इन डिटेल प्रभु का शब्द हमें बताता है। प्रभु हर एक व्यक्ति जो तुझ पर भरोसा रखता है, यहां पर लिखा है ऑल whose thoughts are fixed on you। जिसके प्रभु हर एक सोच तेरे ऊपर लगी हुई है, प्रभु तू उनको संपूर्ण शांति उन्हें अनुभव करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अभी प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम प्रभु अपने को बताता है, मैंने तो शांति दे दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ौदा में MGVCL करके, जिसके द्वारा हमको इलेक्ट्रिसिटी बिजली मिलती है। मेरे घर में बिजली नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा MGVCL वाले को कॉल कर कि देखो तुमने बिजली भेजी नहीं है मेरे घर पे, देखो 1 दिन पूरा 2 दिन पूरा मैं अंधकार में हूं, मगर मेरे बाजू वाले के घर में बिजली ऑलरेडी है।
अगर मेरे बाजू वाले में, मेरे सोसाइटी में बिजली ऑलरेडी है और मेरे घर में नहीं है, तो इससे तय होता है कि मेरे घर में या मेरे मीटर में या मेरे डिवाइस में या जिसको भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या मेरे फ्यूज में प्रॉब्लम है। मैं MGVCL को मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तुम लोग जानबूझ के बेच नहीं रहे हो, या मैं उनके ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर में नहीं है, बाकी सबके घर में है। हम क्या करेंगे? हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, मगर हम देखेंगे घर में किधर प्रॉब्लम है। और बहुत बार अक्सर हम देखते हैं फ्यूज में प्रॉब्लम रहता है और बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं फ्यूज को ठीक करने के लिए, और फ्यूज को ठीक करते हैं और हम फिर से वो फ्यूज बॉक्स में लगा देते हैं। हम देखते हैं ऑटोमेटिकली हमारे घर में बिजली आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बताता है तुम्हारे जीवन का फ्यूज को एक बार चेक करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शांति मेरे ओर से बह रही है, आनंद मेरे ओर से बह रहा है। जो भी तुमको तुम्हारे जीवन में चाहिए, मेरा बेटा मेरी बेटी तुम्हारे परिवार में चाहिए, प्रभु बोलता है जो तुमने कभी सोचा नहीं है उस मात्रा में, हाई वोल्टेज जितना तुम्हें चाहिए उससे अधिकतम ज्यादा तुम्हारे जीवन में बह रहा है, मगर तुमको मिल नहीं रहा है। तो एक बार जांच करके देखो तुम्हारा फ्यूज ना उड़ा हुआ हो। फ्यूज हमारे लिए क्या है? हमारा सोच, हमारा सोच। मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं आ सकती है जब तक आप सोच के द्वारा उसे स्वीकार ना करो। जो चीज को आप स्वीकार करोगे, चाहे वो बुरी खबर हो या अच्छी खबर हो या विश्वास की खबर हो, आपका मन तय करता है मैं इसको स्वीकार करूं या ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा फ्यूज है। और प्रभु हमको आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3 ये बताते हुए बोलता है कि जिसका फ्यूज मेरे लिए एकदम वो जैसा रहना चाहिए, वो फ्यूज है, वो उस फ्यूज के द्वारा मेरी शांति को, संपूर्ण शांति को वो अनुभव करता जाएगा, क्योंकि उसका फ्यूज जैसे मैं शब्द में बताता हूं उस प्रकार एकदम 100% परफेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड। मगर जिसके फ्यूज मतलब जिसका सोच, जिसका ध्यान प्रभु के ऊपर नहीं है, बाकी सब चीजों के ऊपर है, उसने मेरे साथ क्या किया, मेरे दुनिया में क्या चल रहा है, नौकरी में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, हम देखते हैं वो फ्यूज प्रभु के लिए उड़ जाता है। और हम देखते हैं भले प्रभु खुद बोलते हैं वो शांति के क्या है, शांति के प्रभु हैं। भले वो शांति के प्रभु हैं, हम तभी भी अशांति हम अनुभव करते हैं क्योंकि हमने प्रभु को रोक दिया है, क्योंकि हम प्रभु के शब्द के लिए हमारा फ्यूज तोड़ते हैं। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को बहुत आनंद होता है, मेरे को इसके लिए मैं जानबूझ के पहले मैं जूम में मैं लॉग इन करता हूँ, मैं डायरेक्टली मैं यूट्यूब में भी लॉग इन करता हूँ, मगर मैं लोगों को नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं अनुभव करता हूँ जब मैं आपके चेहरे को देखता हूँ कि आपको आपकी जो परिस्थिति है ऑलरेडी आपको उत्तर मिल चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं आपके चेहरे के ऊपर चमक देखता हूँ, और ये पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे भाइयों और बहनों, बिल्कुल मेरा कार्य नहीं है कि मेरे समझ के ऊपर ये आपके चेहरे के ऊपर चमक दिखती नहीं क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरह से समझा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप जहां पर भी हो, आप पवित्र आत्मा को सदा सर्वदा ये शब्द जैसे जैसे आप सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आप लाते हुए वो फ्यूज अभी वो ठीक कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो फ्यूज, वो इलेक्ट्रिशियन है और वो जो शांति का दाता है, वो आपके फ्यूज को अभी ठीक कर रहा है। और अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से आप वो शांति आप अनुभव कर रहे हो और वो बह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 6। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 देखिए, फिर से देखिए प्रभु का शब्द कितना सुंदर है।
हमें कितने आसानी से प्रभु का शब्द अपने को सिखाता है कि देखिए कितना आसान है प्रभु को अनुभव करना हर एक पर। ये क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ठीक है, शरीर पर, ये हमने पहले भी लिया था। तो मैं कॉन्टेक्स्ट में पवित्र शांति के द्वारा मैं ले रहा हूं। प्रभु बोलता है शरीर पर मन लगाना मतलब मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मतलब लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरा पति मेरे साथ क्या कर रहा है, या मेरी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही है, मतलब मेरे विरुद्ध कितनी चल रही है, मेरा परिस्थिति कितनी विरुद्ध चल। प्रभु बोलता है अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तुम तुम्हारे जीवन में मरण देखोगे। मरण मतलब क्या? कि सब कुछ खत्म हो चुका है और आंसुएं और आंसुएं और आंसुएं। इससे पता चल लोग कब रोते हैं, लोग कब रोते हैं जब इनको बहुत सारी असंभव चीजें दिखने लगती है। लोग नॉर्मली ये दुनिया में कब रोते हैं? जब एक व्यक्ति मर जाता है, जब उसे लोग जलाते हैं, जब उसको दफनाते हैं, लोग बहुत रोते हैं ये सोचते हुए अरे ये तो चला गया, मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे परिवार को छोड़ के चला गया, लोग रोते हैं। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हम भी परिस्थिति को देख के क्यों रोते हैं? हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं खाली खाली हूँ, रड़ू छू। खाली खाली कोई रड़ता है? मैंने सुना है लोग हंसते हंसते, खुशी के मारे हंसते, वो मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है। या कुछ लोग सोचते ये स्वीकार कर लेते जो ये सिचुएशन है ये तो ऐसी ही रहेगी, उसको देख के रोते हैं। मगर खाली खाली कोई रोता नहीं है, खाली खाली ऐसा कोई आंसू नहीं पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? एक बार जान के तो देखो। लोगों को हम बहुत सारे बहाना बता सकते हैं। लोग मेरे को बताते हैं, मेरे भाइयों ने बहनों, लोग सोचते हैं ये तो प्रेयर वाला है, ठीक है, जो भी उसको उल्लू बनाएंगे ना ये उल्लू बन जाएगा करके। और मेरे को और मजा आता है कब मालूम है? जब मैं सोचता हूँ हाँ ठीक है भाई, तुम सोचते हो मैं उल्लू बनूं, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं ऑलरेडी उल्लू बन चुका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी मजा आता है मेरे को। मगर पता नहीं है कि पवित्र आत्मा कार्य करता है और पवित्र आत्मा सत्य बताता है। और बहुत सारे लोग वो पूरी तरह से बताते नहीं है। ठीक है, मैं एक व्यक्ति को बता सकता हूँ भाई क्यों मेरे को उल्लू बना रहे हो? मेरे को मालूम है कि तुम अभी भी नशे में हो, अभी भी दुनियादारी के गुलाम हो, मगर तुम दिखाते हो तुम बहुत पवित्र जीवन जीते हो। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? बहुत सारे लोग प्रभु का नाम तो लेते हैं, मगर पवित्र आत्मा जो है ना वो अंदर से बात करता है और बताता है कि वो कितने पानी में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो देखिए प्रभु का शब्द रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 6, जो लोग चमड़ी के ऊपर इनका ध्यान रहता है वो तो मरण है, मगर आगे पढ़िए दूसरा भाग। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है, शांति है। तो जब नेक्स्ट बार, मेरे को पता नहीं अभी कोई बार आएगा आज शांति का आपके जीवन में, ठीक है, भले वो आएगा ना, आप आज शांत नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो महान है, और अभी वो जब फ्यूज एकदम वो काम कर रहा है तब तक आप में शांति बनी हुई रहेगी। जैसे फ्यूज एकदम बने, वो इंटैक्ट रहता है तो बिजली घर में रहती है, चाहे बाहर कितना भी बारिश हो या तूफान हो। मगर हम देखते हैं जब तक फ्यूज इंटैक्ट है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ये बिजली आ रही है, आपके घर में बिजली रहेगी। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भले ये दुनिया में कितनी भी बड़ी से बड़ी महामारी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, प्रभु बताता है मैं कभी भी अफेक्ट नहीं होऊंगा जो दुनिया में हो रहा है, क्योंकि मेरा जो राज्य है वो इस दुनिया के राज्य से कई बड़ा है। और तुम्हारे मनन चिंतन, तुम यीशु को स्वीकार करते हुए तुम्हारा कनेक्शन प्रभु से बना है और ये सारी चीजें कभी अफेक्ट नहीं करेगी। और प्रभु बताता है चाहे तुम्हारे घर में महीने में एक बार करंट जाएगी क्योंकि बिजली आया, नहीं मतलब बारिश हुआ या तूफान आया,
क्योंकि ये तुम्हारा जो वो बिजली जो आती है ये दुनिया में है, मगर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है, वो जो पावर जो तुम्हारे जीवन में है वो प्रभु से आता है, और वो कभी दुनिया और दुनिया की चीज से कभी अफेक्ट नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जैसे घर के लिए बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, और वह हमको ठंडापन एसी के द्वारा या फैन के द्वारा और हम उसके लाभ लेते हैं, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों हमको भी एक एनर्जी चाहिए, हमको भी एक कनेक्शन चाहिए, और इसके लिए हम देखते हैं प्रभु पवित्र आत्मा देते हुए हमको वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज, पावर के ऊपर पावर हमको देते हैं, ताकि हमारे जीवन में कभी भी हम अंधकार ना देखते हुए प्रभु के हर एक कार्य होते हुए देखें। उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम है आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रेरितों के चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8 प्रभु बताते हैं, यू विल रिसीव पावर, तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? और ये कभी इफेक्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये आत्मिक है, प्रभु के ओर से आता है। उसका जो पावर सेंटर है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड को फेडर करके बोलते हैं, फेडर, जहां से इलेक्ट्रिसिटी वो एरिया के लिए, वो विस्तार के लिए आता है। सो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी हब है, पावर स्टोर हाउस है, वो है प्रभु के ओर से, और वो पावर जो है वो पवित्र आत्मा खुद है। हालेलुया। सो हमारे घर में अंधकार एक महीने में या इलेक्ट्रिसिटी एक महीने में एक बार या 2 बार जा सकता है, मगर हम कभी पवित्र आत्मा से, प्रभु से कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पावर प्रभु के ओर से आता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का जो शांति है ना, प्रभु ने हमारे साथ करार बनाया है, सिर्फ शब्द नहीं, करार मतलब प्रभु यीशु को देते हुए, यीशु के लोही के द्वारा प्रभु हमको करार बनाता है। करार के बारे में हम आगे सुनेंगे, ठीक है, जब ये सीरीज खत्म होगा, ठीक है। कवनेंट, एक ओल्ड कवनेंट है, एक न्यू कवनेंट है, पुराना करार है, नया करार है, और यीशु के नया करार के द्वारा मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने सिर्फ हमें शब्द नहीं देते हुए ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें शांति दिया है, मगर अपने साथ करार प्रभु ने बनाया है, और उस करार को देते हुए प्रभु बताता है, तुम्हारे जीवन में मेरी शांति सदा सर्वदा छाए हुई रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम पढ़ते हैं, कहां पर लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 10। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, ठीक है, प्रभु बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु यहाँ पर पहाड़ की उदाहरण दे रहा है, पहाड़ हट जाए या टल जाए, तो इससे पता चलता है चाहे कुछ भी असंभव, चाहे पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाए, पूरी दुनिया में जहां पर हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर एक बार महामारी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु का वचन देखो क्या बताता है हमें। आगे पढ़िए। तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, तो भी मेरी करुणा तुझ पर कभी ना हटेगी। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पाताल में सारी शैतान को रिलीज भी किया जाए, मगर मेरा बेटा, मेरी बेटी, तेरे ऊपर जो मैंने करुणा मैंने रखी है, वो सदा सर्वदा तुम्हारे लिए बनी हुई रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप बोलोगे भले मैं अवफादार रहूं प्रभु के लिए, तभी भी, क्योंकि ये प्रभु का करार है। नए करार में प्रभु हमारे साथ करार नहीं बनाता है, यीशु उसके लोही के द्वारा वो पिता से करार बनाते हैं, और हम लोग बेनिफिशियरी हैं उस करार के द्वारा, वो करार से हम लाभ ले सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, करार में बेनिफिशियरी रहता है। एक व्यक्ति करार बनाता है, अभी वो व्यक्ति जब चले जाता है, ठीक है, मर जाता है, फिर उसका जो टेस्टामेंट है
उसका जो विल है तभी वो एक्टिव होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ऐसा सोचो, मैं हूं, एल्मा है, ठीक है, और हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, और ऐसा सोचो उससे पहले हमारी बहुत बड़ी संपत्ति, ठीक है। सोचो ऐसा, ठीक है। ऐसा सोचो कि हजारों की एकड़ में मेरा जमीन है। ऐसा तो कुछ नहीं है, सोचने के लिए बोल, हजारों की संपत्ति में है, ठीक है, और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अभी दुनिया क्या बोलता है, कोर्ट सिस्टम क्या बोलता है, तुमको एक विल बनाना है। तो मैं एक विल बनाता हूं, ठीक है। मेरे मरने के बाद मेरा 2 बेटे हैं, ऐसा देखो, एक जैक है, एक जैक रॉबिन्सन है, नाम दे रहा हूं बच्चों का नाम, ठीक है। और मैं लिखता हूं जैक के लिए 50%, जैक रॉबिन के लिए 50%। मगर मैं अभी भी जी रहा हूं, क्या मेरा विल इफेक्ट रहेगा? नहीं, इफेक्ट नहीं रहेगा। उनको अभी नहीं मिलेगा 50%, 50%। मगर जब मैं मर जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, जो मैंने लिखा था वो ऑटोमेटिकली उनके जीवन में पूरा होगा। उन्होंने कमाई किया नहीं, क्योंकि अगर ऐसा सोचो, मेरे को मेरे बच्चों को नहीं देना है, मेरे को अनाथ आश्रम में मेरे को देना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को भी ये मिले हजारों एकड़, तो मैं ये लिखता हूं कि ये जो भाई जो अनाथ आश्रम चला रहा है 100% उनका है। अभी जब मैंने ये विल बनाया है, क्या वो इफेक्ट होगा जब तक मैं जीता हूं? वो जो ओनर है वो नहीं आ सकता और बोलता है भाई देखो तुमने ये विल लिखा है तो अभी मेरे को चाहिए। नहीं, जब एक व्यक्ति जो लिखा है उसका मरण होता है, उसके बाद मेरे बेटी भी जाके वो कोर्ट में जाके लड़े और बोले नहीं हमारे पापा का है वो संपत्ति, हम लोग आश्रम को नहीं दे सकते। कोर्ट में एडवोकेट बोलेगा भाइयों तुम्हारे पापा ने ये विल लिखा है, और ये विल उतना ही इफेक्टिव है जितना तुम्हारा पापा जीवित था। और वो बोलता था आज वो भले वो मर चुका है, उसका शब्द ये रिटन प्रूफ के द्वारा बताता है, फिर से और फिर से बोलता है ये सारे हजारे एकड़ ये आश्रम की है, तुम्हारी नहीं है। दुनिया की कोई भी कोर्ट वो बेटों की सहारा नहीं लेगी, वो आश्रम की सहारा लेगी, क्योंकि वो लिखित वही है फाइनल स्टेटमेंट। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं विल। और एग्जैक्टली प्रभु ने ऐसे ही हमारे लिए किया है। प्रभु को उधर मरना था, प्रभु ने हमको शब्द दिया, मगर शब्द इफेक्ट होने के लिए प्रभु ने उसका लहू बहाते हुए पिता परमेश्वर से करार, नया करार बनाते हुए हम देखते हैं जो भी आज प्रभु को मिलना था, प्रभु के मार खाने, प्रभु के मरण, प्रभु के पुनरुत्थान द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा आज प्रभु हर एक को वो अधिकार देता है, उसका आनंद, उसकी शांति, हर एक प्रकार की कृपाएं हर एक को अनुभव करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देखते हैं चाहे 2000 साल हो चुके हैं, मगर अभी भी वो जो प्रभु का विल है, प्रभु का जो टेस्टामेंट है, प्रभु का जो नया करार है, वो अभी भी इफेक्टिव है और इफेक्टिव सदा सर्वदा के लिए रहेगा। और इसके द्वारा मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सबको प्रभु ने हक दिया है, अधिकार दिया है। शैतान वो मेरे बच्चों जैसा आ सकता है और बोल सकता है नहीं ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने क्या किया, तुमने तो सिर्फ पाप का जीवन जिया है। और बहुत सारे लोग ये सुनते हुए, शैतान की झूठ सुनते हुए, वो उनके अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अधिकार को लड़ने से ज्यादा वो लोग बोलते हाँ मैंने तो पाप किया, 5 साल पहले मैंने वो पाप किया था, कल भी मैंने वो पाप किया था। वो दुश्मन सही बोलता है। अभी आपने क्या कर दिया? अभी आपने क्या कर दिया? आपने झूठ को मानते हुए आपने आपके अधिकार को, आपके पहचान को आपने रद्द कर दिया, शैतान के झूठ को सुनते हुए।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको फिर से बताता हूं, आपके पूरा जन्म अधिकार है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के हर एक शब्द को संपूर्ण होना, प्रभु के शांति और आनंद को अनुभव करना, प्रभु के प्यार को अनुभव करना। हर एक जो फल लिखा है, पवित्र आत्मा का जो फल लिखा है, विवरण किया है, वो सब हर एक का हक है उनके जीवनों में वो देखना। प्रेज द लॉर्ड। भले हमने कितने भी बड़े से बड़े, गंदे से गंदे हमने पाप का जीवन हमने जिया होगा, मगर आज जब प्रभु यीशु को स्वीकार करते हो, आप नई सृष्टि हो चुके हो। आपको और मुझको प्रभु पूरा अधिकार देता है, वही अधिकार जो पेतरुस को दिया था, वही अधिकार जो पौलुस को दिया था, वही अधिकार जो हर एक विश्वासी को दिया था, आज वही अधिकार प्रभु अपने को फिर से याद दिलाता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम्हारा जन्म अधिकार बनता है, जन्म पवित्र आत्मा से जन्म लेते हुए पूरा अधिकार बनता है प्रभु के शांति को अनुभव करना। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज किसी भी प्रकार की चीजें आज आपको रोकती है, उसे कमांड करो यीशु मसीहा के नाम से, हट यहां से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से जो अशांति ला रही है, और हर एक प्रकार के झूठ, शैतान के झूठ को वो हम परिपूर्ण लाने की हम सोचते हैं, जब हम उसके झूठ को जब हम स्वीकार करते हैं और प्रभु के सत्य को नहीं। तो आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वर्स 10 पढ़िए, आगे पढ़िए। तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। ठीक है, मेरी करुणा कभी भी तुझसे कभी ना हटेगी, कभी ना हटेगी। आप बोलेंगे जब मैं पाप में रहूंगा, मेरे भाइयों और बहनों, जब हम उसके करुणा को, जब हम उसके प्यार को, जब हम उसके शांति और आनंद पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं ना, हमको एक सोच भी नहीं आता है पाप करने के लिए। यह है प्रभु की कृपा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कृपा हमें कभी लाइसेंस नहीं देता है पाप करने के लिए। अगर प्रभु की कृपा प्रभु के कृपा को हम इसके स्वाद को चखते हुए हम कभी भी हम बोलेंगे, छी, मेरे को ये जीवन जीना ही नहीं है जिस प्रकार ये दुनिया की चीजें मेरे को आकर्षित कर रही है। तो प्रभु का शब्द बताता है, मेरी करुणा तो कभी भी हटेगी नहीं। फिर आगे, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। आप देख रहे हो, मेरी, फिर से पढ़ो, मेरी शांतिदायक वाचा। मेरी शांतिदायक वाचा, वाचा मतलब करार, मेरा जो शांति का करार है वो कभी भी तुमसे कभी निकलेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं, हम प्रभु के शांति से कितने भरे हुए, नहीं, साथ साथ हम लोग सील्ड भी है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब भर के भरपूर्ण संपूर्ण शांति प्रभु ने हमें भरपूर मात्रा में हमें दे दिया है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये सारे शब्दों के ऊपर हम मनन चिंतन करें आज। देखो आप कितने शांति से भरे हुए हो, मगर अभी अगर आप विश्वास करोगे, आप अनुभव, आप स्वीकार करोगे। जैसे मैंने आपको बताया, स्वप्निल भाई का एग्जाम्पल देते हुए, टीवी आया है, पेमेंट सब हो चुका है, मगर उनको स्वीकार, एक्सेप्ट करना है या बोलना नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हुए वो ऑलरेडी आपको उसने शांति दे दिया है। आपको सिर्फ आंख बंद करते हुए बोलिए, पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, और मैं स्वीकार करता हूं आपकी शांति। और इस वैसे ही प्रभु, मेरे भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में हम प्रभु के प्यार, धीरज के बारे में हमने ऑलरेडी आनंद हमने सुन लिया है। तो वैसे एक एक कार्य हम देखेंगे। देखिए पवित्र आत्मा सिर्फ ये नहीं, प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा से अभिषेक करो, अभिषेक किया, हाँ प्रेज द लॉर्ड, टंग्स में बात किया, नहीं। पवित्र आत्मा में जीवन मतलब बहुत अलग। और उसमें से एक डायमेंशन से हमने देखा आनंद, दूसरी डायमेंशन से हम देख रहे हैं वही व्यक्ति सिर्फ आनंद नहीं, मगर वो प्रभु का शांति वो अनुभव कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और सही में बोलूं, जिसने प्रभु के शांति को परिपूर्ण बहने दिया है, वो व्यक्ति कभी भी दारू के और वो देखेगा भी नहीं।
गुटखा, तंबाकू या कोई भी गंदी आदतें हैं, आज से बंद यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज से बंद यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि लोग इसके पीछे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत शांति, हाँ मारो मगज, मेरा मन फट रहा है, तो दुश्मन बोलता है हे वो उधर मिलता है, क्यों ना तू एक पैक मार ले। और हम भी बोल देते हैं, ठीक है, हम लोग अच्छे लोग, हम लोग नहीं बोलते मगर दुनिया वाले बोलते हैं, हाँ सारू है सारू, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, चलो चलो चलो। क्या मालूम वो भाई और बहन को कि दुश्मन ये चीजें इस्तेमाल कर रहा है उसके जीवन को खोखला करने के। Praise the Lord। हम सब आशीर्वादित है मेरे भाई और बहनों। ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति बहुत आशीर्वादित है। हर एक परिवार मेरे भाई और बहनों, सही में बोलता हूं, ठीक है, आपको खुश करने के लिए नहीं, खुश करने के लिए अगर बोलता तो मैं रेफरेंसेस, ये जो बाइबल में जो लिखा है ये सब शब्द ऑलरेडी 2000 साल पहले है, और 2000 साल पहले प्रभु ने मेरे को उत्पन्न नहीं किया था प्रिंट करने के लिए मगर जो प्रिंटेड है ऑलरेडी, प्रभु ने ऑलरेडी बोल के रखा है, और प्रभु ने मानव के भाषा के द्वारा हमें शब्द दिया है। मैं सिर्फ उसमें से निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। देखो ऑलरेडी हमारी आत्मिक खाता, आपकी HDFC, SBI, सेंट्रल, आपकी जो बैंक की खाता पासबुक बताता है 40,000 तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, 50,000 बैंक अकाउंट में है, 5 लाख बैंक अकाउंट में है। मैं वही खाता, आत्मिक खाता जो प्रभु का है, ये हमारा आत्मिक खाता है। ये खाते के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, देखो आपके अकाउंट में क्या क्या ऑलरेडी आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आपको सिर्फ विश्वास करना है और आपको चलना है बस। कैसे आप आपके बैंक अकाउंट में देखते हो, हाँ 50,000 है, ठीक है, और 2,000 रुपए का लाइट बिल आता है, आप कभी आसान नहीं हो। क्यों? बोलोगे 50,000 रुपए है, 2,000 जाएगा तो 48,000 है ना। समझ रहे मेरे भाई और बहनों। सो वैसे ही जब अशांति कोई आती है, आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे को ऑलरेडी सोल्यूशन मिल चुका है, ऑलरेडी प्रभु ने मेरे को शांति दे दिया है, और आपके में जो शांति है वो 1000 गुना उससे बड़ा है जो अशांति जो आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रही है। और जैसे ही आप ओपन करोगे, आप अटैक नहीं करोगे, मगर आपके अंदर जो शांति है वो अशांति के ऊपर अटैक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो इसके लिए प्रभु का शब्द बहुत अच्छी तरह से हमें बताता है, तुम कितना विश्वास करते हो। जितना हम विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, उतना ही वो व्यक्ति प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति और बहुत सारी चीजें जो अभी हम सीखने वाले हैं वो सब अनुभव करेगा। अगर आप आपकी स्थिति को विश्वास करोगे, भले हम लोग कितना भी प्रेयर करेंगे, कोट करेंगे स्क्रिप्चर के ऊपर स्क्रिप्चर, पूरा बाइबल उत्पत्ति से दर्शन तक फटाफट विद वर्सेस हम लोग बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। समझ रहे? तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद करें। ये बहुत अनोखा समय है मेरे भाइयों और बहनों। ये मैं इसके लिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको प्रार्थना में लीड कर रहा हूं, मगर प्रभु मेरे को बताता है ये बहुत अनोखा समय है प्रभु के शांति को अनुभव करना। और प्रभु का शांति सिर्फ ये समय नहीं मेरे भाइयों और बहनों, सदा सर्वदा के लिए। हम सब हमारी आंखें को बंद करें, ठीक है? अगर आप खड़े हैं बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आपके हाथों को खोलो, ठीक है? ये समय है मेरे भाइयों और बहनों पिता परमेश्वर से बात करने के लिए। आप कहीं पर भी हैं, प्रभु मुझे दिखाता है प्रभु की उपस्थिति, महान उपस्थिति। और बहुत सारे लोग हैं जो उनके आंखों में से पानी बहेगा क्योंकि प्रभु का सामर्थ उनके ऊपर छाया हुआ है। और देखिए हर एक अशांति जो आपके दिल के अंदर है, दिल के अंदर वो बंद किया हुआ है, देखिए यही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आते हैं और हर एक प्रकार की अशांति की बातें आज यीशु मसीहा के नाम से निकलती है। वो तूफान, वो वावाजोड़ू जो आपके दिल के अंदर वो दिन और रात रहता है और आपके जीवन को उतल पुतल कर देता है, आपके परिवार को उतल पुतल कर देता है
और आप दुनिया और दुनिया की सिस्टम के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, और वो प्रभु की सामर्थ उधर कंट्रोल में नहीं, मगर हम देखते हैं दुश्मन के तूफान हमारे जीवन को वो कंट्रोल करती है। मैं देख रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप जैसे जैसे प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आता है, और प्रभु का सामर्थ को काम करने दीजिए। प्रभु की शांति जो ऑलरेडी प्रभु ने हमें दे चुका है, जब हमने यीशु मसीहा को स्वीकार किया, उसके हर एक शब्द के ऊपर हम मन लगाए हुए रहे। बहुत सारे फ्यूज उड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बार हम प्रभु के सामर्थ, प्रभु का प्यार, प्रभु का शांति, आनंद हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रभु कार्य करने दीजिए ये समय और सदा सर्वदा के लिए। और बोलिए, आप म्यूट कर रख सकते हैं, ठीक है, म्यूट रखिए। मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बात आपके और प्रभु के बीच में है, मैं इसके बीच में नहीं हूं। और हम बोले, प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूं। बोलिए, प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा मुझ पर छाया हुआ है। प्रभु मैं आपके ऊपर मेरा मन लगाता हूं प्रभु, सदा सर्वदा के लिए। हर एक शब्द जो आपने मेरे लिए घोषणा किया है, आपने करार के रूप में प्रभु आपने मुझे आनंद और शांति दिया है। प्रभु आपके शांति को मैं स्वीकार करता हूं प्रभु। प्रभु मैं आपके शांति को स्वीकार करता हूं प्रभु। प्रभु आपकी करुणा मेरे ऊपर सदा सर्वदा छाई हुई है, क्योंकि आपकी करुणा मेरे ऊपर सदा सर्वदा छाई हुई है। इसके लिए प्रभु आपकी शांति मेरे जीवन से, मेरे परिवार से कभी जा नहीं सकती है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें और बोले, धन्यवाद प्रभु आपके शांति के लिए। प्रभु मैं बहने देता हूं तेरी शांति। प्रभु मैं तुझे बहने देता हूं, जो भी शब्द जो यहाँ पर बताया गया है उस पर विश्वास करते हुए तेरी शांति को मैं बहने देता हूं। रिलीज कीजिए, अभी इसी वक्त रिलीज कीजिए। आपका सोच और आपका शब्द दोनों अग्रीमेंट में होना चाहिए। और देखिए मैनिफेस्टेशन, देखिए प्रभु का सामर्थ, प्रभु की शांति अभी इसी वक्त, प्रभु का आनंद अभी इसी वक्त। रिलीज कीजिए, बोलिए, प्रभु मैं आपके शांति को बहने देता हूं मेरे दिल में। प्रभु आपकी शांति को मैं बहने देता हूं मेरे बच्चों के जीवन में। कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, बड़े मतलब वो 12th और कॉलेज और नौकरी करने लगते हैं, मगर तभी भी पापा मम्मी होने के नाते अपने को पता रहता है मेरा बेटा खुश नहीं है, मेरी बेटी कोई तो चिंता है जो उसे खा रही है धीरे धीरे। आप ये प्रार्थनाएं अभी इसी वक्त उनके लिए आप घोषणा कर सकते हैं और पवित्र आत्मा को रिलीज कीजिए, प्रभु के शांति को रिलीज कीजिए। सही में यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके बच्चे, ठीक है, वो शादी हो चुके हैं, वो दूसरे घर में रह रहे हैं, मगर शांति में नहीं है, प्रभु की शांति उधर बनी हुई नहीं है। और जब आप रिलीज करोगे इधर से, आप साक्षात आप उधर देखोगे हर एक अशांति जो उन्हें प्रभु से और दूर लेके जा रही है, ना समझ ला रही है, यीशु मसीहा के नाम से वो सारे अशांति के दीवार टूट रहे हैं। क्योंकि आप एक पापा, एक मम्मी होने के नाते आपके प्रार्थनाएं आपके बच्चे के लिए इतना ही शक्तिशाली है, जिस प्रकार यीशु ने अपने शिष्य के लिए प्रार्थना किया। हराबा हल्ला मादा राबा ओ रेबे हे बाबा रामदर रबा शानदर रबा हल्ला मादा राबा हिरा बदरा। मेरे भाई और बहनों, कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों के हृदय बहुत हेवीनेस है, बहुत हेवीनेस है, और अभी इसी वक्त वो सारे हेवीनेस, वो सारे जंजीरें यीशु मसीहा के नाम से टूट रहे हैं।
हे रेबे हे बाबा लमदर रबा शांदर रबा हीरा बादर। अगर आपके घर में कोई रो रहा है, उनको रोने दो, ठीक है? आप जाके उनको दिलासा मत दिलाओ, क्योंकि ये दुनिया के वजह से वो रो नहीं रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उधर उनके उनके हृदय में उसकी शांति बहा रहा है, उसका प्यार उसे अनुभव करवा रहा है। छुओ मत उनको, प्रभु जो कार्य करना है करने दो। हो रेबे हे लमदर रबा शंदर रबा हब्बा बा बा। आपको वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग प्रभु के शब्द को सुनते नहीं है, सिर्फ वो वीडियो में देखते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है करके। सो ऐसे चीजें हैं, तो वीडियो ऑन ना करें, ठीक है? स्वीकार कीजिए, आपका पूरा अटेंशन सिर्फ प्रभु के शब्द के ऊपर। आंख बंद कीजिए और स्वीकार कीजिए। प्रभु का शांति बह रहा है, प्रभु का शांति बह रहा है अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से। हे रे बेहा लमदर रबा शांदर रबा हीरा मदरा हरबा हबा लमदर रबा शांदर रबा हरबा हबा रबा दर रंदर रबा शांदर रबा हीरा। प्रभु आपने जो अधिकार दिया है, प्रभु आपके बेटों और बेटियों को, प्रभु यीशु आपकी शांति, आपकी खुशी प्रभु अनुभव करने के लिए सदा सर्वदा प्रभु मैं बहने देता हूं, प्रभु यीशु बहने देता हूं, प्रभु यीशु। हो रेबे हे बाबा लमदर रबा शांदर रबा हो रेबे हे बाबा रबा दर रबा। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, अर्नोल्ड के जीवन में जो भी चीजें, जो दुश्मन हर एक प्रकार की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, आज यीशु मसीहा के नाम से वो हर एक दीवार को मैं तोड़ता हूं, प्रभु यीशु। प्रभु आप ये बेटे को बहुत बहुत चाहते हैं, प्रभु यीशु, और आपका सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अग्नि, प्रभु यीशु बहने देता हूं। प्रभु हर एक प्रकार की अशांति के सोच, प्रभु यीशु हर एक प्रकार की चीजें, प्रभु जो ये बेटे के विरुद्ध उसे खोखला करने के लिए आती है, प्रभु यीशु आज यीशु मसीहा के नाम से वो सारी चीजों को प्रभु बंदी बनाते हुए, प्रभु आपका करार जो आपने दिया है, प्रभु आपके शपथ, आपके शब्द के द्वारा, प्रभु यीशु ये प्यारे बेटे के जीवन में, प्रभु यीशु पूरा शरीर, पूरा आत्मा, पूरा मन तेरा है, प्रभु यीशु तूने लहू बहाया है, प्रभु यीशु ये बेटे को तूने खरीदा है, प्रभु यीशु, और उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। भाई अभी इसी वक्त प्रभु का सामर्थ अभी इसी वक्त उतर रहा है एक बिजली जैसा, और प्रभु आपको उसकी उपस्थिति से ऐसा भर रहा है। ओ रेबे या मामा लमदर रबा शंदर रबा हरबा हबा रबा दर रबा हे बाबा लमदर रबा शंदर रबा ओ लेमदर रबा हरबा हबा रबा हे रबा दर रबा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से बताता हूं, प्रभु ने आपको पूरा अधिकार दिया है उसके शांति को अनुभव करने के लिए। अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए और बोलिए, प्रभु मैं आपकी शांति को स्वीकार करता हूं, प्रभु मैं आपके आनंद को स्वीकार करता हूं, मैं बहने देता हूं, प्रभु मैं बहने देता हूं। रुको मत परिस्थिति चेंज होने के लिए। अगर आप वेट करोगे परिस्थिति कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम परिस्थिति के लिए, हम लोग विश्वासी लोग परिस्थिति को देखते नहीं है। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, अभी इसी वक्त और सदा सर्वदा प्रभु आपके ऊपर उसकी दया, उसकी महिमा, उसकी शांति और उसकी खुशी, पवित्र आत्मा वो बहा रहा है। स्वीकार कीजिए, बस स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। और जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके अनुसार वो बोलता है। पौलुस बोलते हैं, वी बिलीव्ड एंड वी स्पोक। हमने विश्वास किया और हमने घोषणा किया। इसी तरह विश्वास कीजिए और बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी शांति के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी शांति के लिए। यीशु मसीहा के नाम से हर एक हृदय में जहां पर कभी शांति नहीं आई, यीशु मसीहा के नाम से शांति आ रही है, शांति आ रही है। देखिए देखिए देखिए, झरने के रूप में ये आपका जन्म अधिकार है जब आप पवित्र आत्मा से जन्म हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोग आप विश्वास कर रहे हैं। प्रभु बता रहा हूं, प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न है मेरे भाई और बहनों। प्रभु आपसे बहुत बहुत प्रसन्न है, प्रसन्न है। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न है और प्रभु का सामर्थ बह रहा है मेरे भाइयों और बहनों। आपके हृदय में जो आप वो जो बॉन्डेज, जो भारीपन आप लेके चल रहे थे, जिसके द्वारा आप आगे आपके जीवन में आप बढ़ नहीं पा रहे थे, प्रभु का सामर्थ आता है और आपको हर एक बंधनों से जो आपके हृदय में था
और आप प्रभु में नहीं बढ़ पाते थे, आत्मिक तरीके से बढ़ रहे हैं। सिस्टर Natty, receive right now the power of the Lord is all over you, sister. Sister Natty, right now the power of the Most High God is all over you, sister. Every chain in the name of Jesus is being broken right now. जो चीजें जो आपको आपके मन, आपका जो सोच है, जो प्रभु के साथ कभी कनेक्टेड नहीं होता था, हर बार कनेक्ट होता डिस्कनेक्ट होता था, आज से यीशु मसीहा के नाम से वो सारे डिस्कनेक्शन यीशु मसीहा के नाम से टूटते हैं। देखिए आत्मिक रूप से वो सर्वनाश हो चुके हैं। एंड हियर द पावर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, प्रभु की पुनरुत्थान की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य बहता है और आपके शरीर में जो भी हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियां, जो हर एक प्रकार की बीमारी यीशु मसीहा के नाम से वो सारी टूटती हैं। एवरी पेन इज बीइंग वैनिश्ड राइट नाउ, चाहे वो कितने भी महीने या सालों से रहता होगा। एंड हियर द पावर ऑफ द लॉर्ड flows. Erebe he lamada raba ha baba he baba ha lamdara raba shandara raba ira madara. Orebe he baba ha mama lamdara raba shandara raba halamadara raba iramdara raba iramdara. शर्मिला बहन, प्रभु का पवित्र आत्मा आपके चारों ओर है और प्रभु के द्वारा आपके जीवन में परिपूर्ण प्रभु सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। आपका जीवन, आपका परिवार पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। आपके मन में ऐसी एक शांति आ रही है जैसा कभी नहीं आई। भले आपके पास पहले नौकरी था और जो उतनी शांति भी नहीं थी, आज प्रभु उसकी उपस्थिति द्वारा सदा सर्वदा के लिए ऐसी एक शांति आपके मन में वो ला रहा है। जस्ट स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हे बेबे हे लंदर शानदारा ये रबादरा ओ रे। इसी तरीके से मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हर एक के जीवनों में और घरों में उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी बिजली, वो है पवित्र आत्मा। हमारे सारे जरूरत उसके द्वारा वो बताता है, देखो मैं कार्य कर रहा हूं तुम्हारे जीवन में जब तुम मुझे बहने देते हो मेरे शब्द को समझने के लिए। जितना हम उसके शब्द को समझते हैं उतना ही हम पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे हर एक भाइयों और बहनों को प्रभु आपके शब्द के द्वारा समझाने के लिए, और उनके दिल में, उनके मन में जो भी भारीपन था उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, वो सब खत्म करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। पापा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो रे बे बाबा लंदर रबा शांदर रबा हरबा हबा रबा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु को। आपने अनुभव किया, लो अनुभव किया आपने। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि जब भी हम लोग मिलते हैं, मैं चाहता हूं कि जो भी शब्द यहाँ पे सिखाया जाता है उसे हम अनुभव करें, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है प्रभु का राज्य सिर्फ बोल बोल करने में नहीं है, मगर प्रभु के सामर्थ को अनुभव करने में है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो आपने अनुभव किया है, मैं चाहता हूं ये सदा सर्वदा जारी रहे। हमें पता नहीं ये जो जूम मीटिंग है कितने दिन तक चलेगा, और हमें कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक जूम है तब तक मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है। मैं तो बोलता हूं ये तो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। क्यों? ताकि हम इंडिपेंडेंटली प्रभु से इस प्रकार कनेक्टेड रहते हुए, किसी और व्यक्ति को सुनते हुए नहीं, मगर पवित्र आत्मा को सुनते हुए और इसी तरीके से हम अनुभव करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सही में बता रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरी इच्छा है कि कोई व्यक्ति, एक मीडिएटर आपके और प्रभु के बीच में कोई ना बने। मैं भी कभी ना बनूं, बस थोड़े दिन के लिए बनूं, ताकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ एकदम मक्कम रहे। और मक्कम हो जाएगा, मेरा काम है, बस मक्कम हो गया है,
चलो अभी वो जगह छोड़ देना है। अभी पापा और बेटा, पापा और बेटी, और आपका रिश्ता इस तरीके से और मजबूत होना चाहिए, भले ये जूम मीटिंग चलता है या नहीं चलता है। ये मेरा इच्छा है और ये मेरी प्रार्थना है, और मैं यही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आपके समय के लिए, ठीक है, इसी तरीके से आप प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, जो भी यहाँ पर वचन दिया है। कमलेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को याद दिलाया मनन चिंतन के लिए क्या करना है। आइजाया चैप्टर 54 वर्स 10, आइजाया चैप्टर 54 वर्स 10। मेरे को पता नहीं, मैं रो रहा हूँ, पहली बार ऐसा है कि मैं मतलब आंसू आ रही है, देखता हूँ कि प्रभु आपको कितना प्यार करता है मेरे भाई और बहनों। सही में प्रभु आपको हर एक को बहुत बहुत प्यार करता है, और मैं ये आपको मैं शब्द के द्वारा समझा नहीं सकता हूँ। और प्रभु के प्यार को इस तरह से आपको अनुभव करना है तो आप ये शब्द जो मैंने लिखा है आइजाया 54:10 फिर से और फिर से बोलते रहिए, और देखिए प्रभु का प्यार, प्रभु का करुणा, प्रभु ने जो करार बनाया है वो शांति आपके जीवन में बनी हुई रहेगी। भले शैतान आपको न्यूक्लियर बॉम्ब से भी आपके ऊपर वो आक्रमण करेगा ना, आपके दिल में तभी भी शांति बनी हुई रहेगी, क्योंकि यह प्रभु का करार है हर एक उसके बेटियों और बेटों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अर्नोल्ड भाई, मुझे मालूम है आप सुन रहे हो, आज से आपका नया जन्म हो चुका है, पिछला जीवन जा चुका है यीशु मसीहा के नाम से। अब से आपका जो समय है, एक नया जन्म होते हुए आपको फिर से जीना है। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। हम फिर कल 9 बजे हम फिर जूम में मिलेंगे और हम शांति के बारे में सुनेंगे। अभी तक टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। मैं सोचता था पहला दिन में खत्म हो चुका है, दूसरा दिन आया, अभी भी देखता हूँ अभी भी बहुत कुछ बाकी है सुनने के लिए, मगर ऑलरेडी प्रभु की शांति हर एक के जीवन में आ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। हम कल फिर से 9 बजे हम मिलेंगे। धन्यवाद। रिमेन ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड।